हे आई एम अभिषेक। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ लोग सिर्फ अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं। उन्हें नहीं मतलब कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है या कौन सी स्किल्स उन्हें काम आने वाली हैं या वर्ल्ड किन चीज़ों को अडॉप्ट करके फ्यूचर किस चीज़ का है। तो मैं कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूँ आज, जहाँ पे आज आपको सीखने को मिलेगा कि उन स्किल्स को तुम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो और उस स्किल्स के फील्ड में अपने को बेटर कैसे बना सकते हो। क्योंकि लोग बताते हैं कि स्किल्स है, हाँ तुम उस पर वर्क कर लो तो तुम्हारे लिए वर्क कर जाएगी, बट स्किल्स बता के चले जाता, कोई ये नहीं बताता कि उसमें डीप बाई डीप डाउन करके हम उसको कैसे लर्न कर सकते हैं, उसमें कैसे बेटर बन सकते हैं। मैं आज आपको उन स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे पास कुछ नोट्स बने हुए हैं। मैं ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि डायरेक्ट बोल सकूँ, मेरे पे नहीं होता। अभी मैं भी स्टार्ट करता हूँ, चीज़ें करने लगा हूँ तो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, तो उसे देख लेना। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन। Maradama il si vedi fa che perché che grosso magno e che lo fa uti na na po mai sin fa il dire no e che fa golle le plasto che sa i così ora che me se lo na e il mai sto già fa niente che vi la molto il di la se che nel e sto trovi a mo che si va o le sto smut pa raga e la ven o le di ma la road din i gorini sra men ini sto trovi se ne stropi ne di pa fu Stuk avea un repet il rotro a usu gujiro riad natus nit business adu la vena igo mara kil sila di tab emram hatta so in su bilixon ya vera rebo da usu kuja ita iri raki ne sen ma i lo goli gai ma kiru rajana te ana gisane rab mai kasak sera lo di matanya suksi i so Yai ingin hadir ke farik ngiri gram ladid ngiri dawi rival era kana ke slow ladid mati ladid oh seksi ibiuk ik sana seksi ladid sen gasna era kan masih dus kabo tam etna masih no tam hoga kafe etna maskol lingo ke vaado mai ke kat no rasul was no bu tabin bai velap meske na segini makut nahi en dulu juki na da bada gro ojam oj itu kabo itu yang nasi kini mako tu rakta baik kafan dem maka namu tapi namu tu baik dia mas bolu kon kaf no itu rakta bra koi kon kaf mut lingot nasi kini maki do ye kafam lingot istan nami ka kal istan kalam hen lo beta bi sai su kon ke siwa rakta bu ke siwa ai istan kalan ul sama men rakta bu dem no in kira islagi kerpa mut namu tamlo lo tablam rone brak no rakta bu brak mut ودرجة ودرجة نال يشتري كير منو ورقم في بوش داي ورقم ما هاش وتكسرك عند هفني لمسو اللي كنا قرب بكسرم ورادا مسنتي متيش دم لو هذا قالين يوم ما راويك سيجم رو يرو رجع بسو واتوين راو ما ينه جدي سيبيو كاي اللي في بيو كان بيك نسيني مكوبا نسيني مكي دو كتاج مسك تابين بوغ رسول داي كتاج ومجيشتين بس مرة ما هي سندين لكن جو يوم بس ساعين لكن ربك نسيجين وكين ما كت بس والله ما كان لو يم سب وكسرك سويم سونا سيجين ما كيسنا وكم تيجي رجعنا دوم فا يا عم لما صابر عموك سكر أنا المسمى بس مكاي أنا المسمى بور كترو يسكو كتابين فا يبلا مسكين سيجين ما كيسنا عايش نسيجين ما كوج مس डिजिटल स्किल्स में तुम कुछ भी सीख सकते हो जो तुम्हें तुम्हारे फील्ड के अकॉर्डिंग अच्छा हो। बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ब्रदर कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए जो नेक्स्ट फ्यूचर के हिसाब से, तो मैं कुछ ऐसे ही बताऊंगा। क्योंकि सोशल मीडिया हुआ, एआई हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुआ, ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनका फ्यूचर आगे ग्रो है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि ये स्किल्स लाइफ टाइम है। जब तक लोग रहेंगे तब तक ये स्किल्स रहेंगी, बिकॉज लोग सोशल मीडिया देखेंगे। सोशल मीडिया कभी बंद नहीं होने वाला। सोशल मीडिया जब बंद होगा, जब इंसान नहीं रहेंगे। इंसान तो होंगे, तो जब तक चीज़ चलेंगी वो चलेंगी, तुम्हारी स्किल्स चलेगी, तुम्हारा पैसा आएगा। तो डिजिटल स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल नॉलेज। भाई हमने किसी लोगों से बोलना सीख लिया, हम पे अच्छे से बात करना आ गई। अब दूसरी आती है डिजिटल स्किल्स कि हाँ तुमने ऐसा सीख लिया, ठीक है, तुम कोई भी डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ भी सीख रखा है, बट तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज कुछ भी नहीं है कि तुम कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करोगे। मैंने ये पेन बेच के पैसा कमाया,
बट मैंने अपने इस पेन को बेच के जो पैसा कमाया उसको कैसे सेव किया जाता है, री इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, उस पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाता है, अगर ये मुझ पे नहीं आता तो मैं फिर, अगर मैंने कोई स्किल्स भी सीख रखी है उस पर मैं काम कर रहा हूँ तो वो गधे की तरह काम करता रहूँगा, उससे कुछ नहीं आने वाला। बिकॉज कि मैंने बस स्किल सीखी है काम करना, वो भी कि एक कोई वर्कर जो घर बनाता है, हम कोई स्किल्स लेके कोई काम कर रहे हैं, वो घर बना रहा है, हम में उसमें अंतर किया हुआ है, वो नॉर्मल बना रहा है, हम डिजिटली वर्क कर रहे हैं। बट हम तब भी अपने पैसे को री इन्वेस्ट या उससे और पैसा नहीं बना पा रहे, तो हम उसकी तरह हैं, क्योंकि वो घर बना के दोबारा खा रहा है, फिर दोबारा काम कर रहा है, हम भी चीज़ें करके फिर दोबारा खा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो हम कभी भी वेल्थी पर्सन नहीं बनने वाले अगर हम इस मैथ को नहीं समझेंगे कि स्किल से पैसा आता है, फिर पैसे से और पैसा बनता है, फिर वो पैसा ही तुम्हारे लिए और पैसा बनाता है। तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। टर्म समझो, सभी बैंक्स के टर्म समझो, कैसे बैंक्स वर्क करती हैं, कैसे परसेंटेज वर्क करता है, कैसे तुम किसी से लोन लेते हो तो उस पर कैसे परसेंटेज लग के वो कैसे पैसा बना पा रहे हैं, हम उसमें कैसे पैसा बना सकते हैं, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ये सब चीज़ों की नॉलेज रखो। क्योंकि नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन। भाई तुम बोल सकते हो, तुम स्किल सीख सकते हो, तुम फाइनेंशियल नॉलेज रख सकते हो कि हाँ ऐसे पैसा मैनेज करेंगे, ऐसे हम स्किल सीखेंगे, ऐसे हम उसको सेल करेंगे कम्युनिकेशन के द्वारा। बट अगर तुम इन सब चीज़ों को कब मैनेज कर सकते हो, जब तुम्हारे पास डिसिप्लिन हो, मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हो। ये स्किल्स बनाई जाती कहीं पैदा होके, या कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो निकल के आता हो इन सब चीज़ों को बताने के लिए। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब चीज़ों को तुम्हें लॉन्ग टाइम तक चलाना है, अपनी एक वर्थ बनानी, एक चीज़ बनानी, तुम एक पर्सन बनना चाहते हो, एक आइडेंटिटी बनना चाहते हो, तो तुम्हें डिसिप्लिन को लेके चलना पड़ेगा। वो डिसिप्लिन ही तुम्हें इन सभी स्किल्स में बेटर बनाएगा। मैं जानता हूँ जितना उतना बता सकता हूँ, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के तुम कोई स्किल सीख सकते हो बट उसमें मास्टर नहीं बन सकते। तुम फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हो बस उसको लागू नहीं कर सकते। तुम बोल सकते हो बट उससे परचेस नहीं कर पा सकते अपना सामान। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से लोग मास्टर बनते हैं। टॉप 1% लोग होते हैं ना, वो डिसिप्लिन से आते हैं। कोई स्किल सीख के नहीं आता, कोई फाइनेंशियल नॉलेज से नहीं आता, कोई कम्युनिकेशन से नहीं आता, कोई वीडियो में आके बोल के नहीं बनता। ये सब चीज़ें करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डिसिप्लिन से करते हैं, फिर वो डिसिप्लिन लाता है एक टॉप 1% पर्सन को निकाल के। वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में चलते हैं, फिर एक जो पर्सन निकल के आता है उसे बोलते हैं टॉप 1%, जो देश की 95% इनकम को होल्ड करते हैं। वो होते हैं, वो इससे आते हैं डिसिप्लिन से निकल के। तो भाई डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा तुम्हें, बिना डिसिप्लिन के तुम नहीं करने वाले, मैं जितना जानता हूँ उतना। एंड अडॉप्टिंग, द लास्ट इज अडॉप्टिंग। अडॉप्टिंग मतलब कि वर्ल्ड बहुत फास्ट बढ़ रहा है, चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं, हमें पता नहीं कि कितनी जल्दी और चीज़ें हो जाएंगी। कि अभी एआई चल रहा है, उससे पहले कुछ और चल रहा था, अब कुछ टाइम में क्या आएगा, या कि एआई क्या अडॉप्ट करेगा, या वर्ल्ड में क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता। तो हमें परिवर्तन के साथ चलना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि जितने जल्दी हम चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे अपने फ्यूचर में, या करियर में, या रिलेशनशिप में, या फैमिली में। क्योंकि अगर तुम अपने ईगो या कुछ ऐसी चीज़ों पे पड़े रह जाते हो, उनसे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी रेयरली स्किल्स दैट हैव पीपल ऑन, बिकॉज कि लोग जस्ट कि हाँ मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, बट उन पे वो चीज़ अडॉप्ट करना भी नहीं आ रही, वो उन्हें एक बार सीख ली बट उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रही, तो वो अडॉप्शन नहीं होता भाई। आई डोंट नो what are your adaptability. And next is learning mindset. Last one is learning mindset. लर्निंग माइंडसेट, व्हाट इज़ द लर्निंग माइंडसेट? लर्निंग माइंडसेट ये होता है कि तुम कोई भी चीज़ सीखने के लिए तत्पर रहते हो, उसको तुम्हारा मन नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी तुम उसको सीखते हो, बेटर करते हो, उसमें अपना बेटर देते हो। क्योंकि तुम एक पर्सन हो, तुम सब चीज़ कर रहे हो बट तुम उसको डेली सीखना नहीं चाहते। तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा ना। ये स्किल्स को बस सीखना है, उनको एडेप्टेबिलिटी के साथ, लर्निंग माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ना। लर्निंग माइंडसेट एक वो चीज़ होती है जो तुम्हें कभी भी रुकने नहीं देता, जिसका कोई एंड नहीं होता। अगर जिसका एंड हो गया वो सक्सेस नहीं होती।
तो सक्सेस वो होता है जो एक प्रोसेस होता है, जिसको प्रोसेस को हम फील करते हैं, वो प्रोसेस आता है लर्निंग माइंडसेट के हिसाब से। अगर तुम सीखने लगे, उस दिन जानने लगे कि हाँ मेरे पे सब कुछ आता है, तो ब्रो सोचना कि तुम पे उस दिन कुछ नहीं आता, ठीक है। क्योंकि तुम एक टॉप 1% या किसी भी लेवल पे जाके बैठ जाते हो, तुम फिर सोचते हो कि मैं अब दुनिया में सब कुछ कर सकता हूँ, तो भाई तुम्हारी गलत बात है। क्योंकि तुमसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो पीछे हैं वो आगे जा रहे हैं, जो आगे थे वो आगे निकल चुके हैं। तो लर्निंग माइंडसेट रखो, चीज़ें होंगी, उन्हें छोड़ो, अपना आगे बढ़ते रहो, अपने करियर पे फोकस करते रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें करना। सो दीज आर स्किल्स इज़ वेरी रियरली, इन्हें सीखो, डेफिनेटली ज़रूरी है। मैं बोल सकता हूँ कि इन स्किल्स को आप अगर 1 महीने या 6 महीने या 1 साल इन पे फोकस करते हो, तो आई गारंटी कि तुम जिन 5 लोगों में या जिन ग्रुप में रह रहे हो उसमें अपने टॉप 1% पे आ जाओगे। ये मेरा दावा है। अगर ये दावा खारिज निकले तो मुझे बता देना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट कुछ कर देना। थैंक यू।